हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 10। वर्कशीट नंबर 10 क्लास 7th का वर्कशीट है और आज का हमारा विषय है विज्ञान। विज्ञान में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने से पहले बच्चों यहाँ आप अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। यह वर्कशीट 4 नवंबर 2020 का है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सूरज से ऊर्जा लेते हैं और पत्तों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और खनिज और जल मिट्टी से प्राप्त करते हैं और इस प्रकार पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। स्वपोषण। स्वपोषण कहने का अर्थ है बच्चों जो स्वयं का पोषण खुद करता है, यानी पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और हम मनुष्य पौधों द्वारा तैयार किए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए हम क्या कहलाते हैं? परपोषी। यानी हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, लेकिन पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसे हम स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पादप यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषण करते हैं, परंतु वे ऐसा किस तरह से करते हैं? तो यहाँ इस चित्र को देखिए। पौधे स्वपोषण यानी अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो अपना भोजन बनाने के लिए पौधे को सूर्य से ऊर्जा चाहिए, यानी सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है। साथ ही ये पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। उसके बाद वह मिट्टी से जल और खनिज तत्वों को ग्रहण करके भोजन तैयार करते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। तो बच्चों पत्तियां क्या होती हैं? खाद्य फैक्ट्रियां। ये आपको ध्यान रखना है कि पत्तों को क्या कहा जाता है? खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं निर्माण करती है। पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि पत्तियां जो होती हैं वह हरे रंग की होती हैं और उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। यह सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। कौन करता है पत्ती की सहायता? क्लोरोफिल। यह सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करने में क्लोरोफिल पत्तियों की सहायता करता है। अब आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। वह क्या करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य का जो प्रकाश होता है उसे वह ग्रहण करते हैं, साथ ही वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और मिट्टी से जल व खनिज लवण प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वह अपना भोजन तैयार करते हैं। इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो बच्चों अगर आप पत्तियों को गौर से देखेंगे तो पत्तियों में इस तरह से छोटे छोटे छिद्र नजर आएंगे और इन छिद्रों को कहा जाता है स्टोमाटा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप एक पत्ती को तोड़ें और उसे ध्यान से देखें। उन पत्तियों में बहुत सारे इस तरह के छिद्र आपको दिखेंगे। यह छिद्र जो है, इन छोटे छोटे छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? मौजूद होता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं जो नली के समान पादप में फैली होती है। अब यहाँ देखिए, इस पिक्चर को आप गौर से देखिए। जल और खनिज कैसे पहुँचता है? तो देखिए,
पेड़ पौधों में छोटी छोटी नलिकाएं बनी होती है। जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, उसी प्रकार इनके शरीर में भी छोटी छोटी नलियां होती हैं और इसी नलियों से पौधे के हर पार्ट में जल और ऊर्जा पहुंचता रहता है, जिस वजह से यह अपना भोजन बना पाते हैं। और यह कैसे लेते हैं अपना भोजन? तो जड़ों के माध्यम से। देखिए, जड़ से ही वह जल और खनिज को ग्रहण करते हैं। सूर्य की रोशनी वह हरे पत्तों से ग्रहण करते हैं। हरे पत्तों में क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को क्या करता है? संग्रहित करता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो बच्चों, सूर्य क्या है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत। सूर्य नहीं हो तो जीवन असंभव है। तो सूर्य हमारे लिए भी उपयोगी है, साथ ही पेड़ पौधों के लिए भी उपयोगी है। चलिए, अब कुछ प्रश्न दिया हुआ है, उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो हम इसका आंसर इसी में देखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। आप यहाँ से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, रंध्र से आप क्या समझते हैं? तो रंध्र से आप क्या समझते हैं बच्चों? पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं और इसी छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित रहता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। मैं यहाँ नीचे में लिख दे रही हूँ 2। तीसरा प्रश्न हमारा है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें? अब सूर्य जो है वो ऊर्जा का कैसे चरम स्रोत है, यह हमें बताना है। तो बच्चों, सूर्य की रोशनी से ही मनुष्य हों चाहे पेड़ पौधे हों, सभी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर सूर्य नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। तो यहाँ आप इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ से लिखें, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। चौथा प्रश्न हमारा है, पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती है। यहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे होगा बच्चों फैक्ट्रियाँ। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वर्कशीट में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।